हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। किसी एपी का छठा पद 19 है और 17वां पद 41 है, तो आपको 40वां पद ज्ञात करना है। छठे पद का मतलब क्या होता है, A6 की वैल्यू आपको दे रखी है 19, 17वां पद होता है A17 और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 41 और 40वां पद आपको ज्ञात करना है। A6 को an के फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, a प्लस 5d बराबर हो गया है 19। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार A17 को लिखेंगे a प्लस 16d n-1। जितने नंबर का पद होता है उससे एक कम बार क्या आता है, d आता है। तो a प्लस 16d बराबर है 41। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। घटाने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको देखो a और d में दो समीकरणें मिल गई हैं, एक रैखिक योग मिल गया है, तो विलोपन विधि लगा देंगे और d का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर a का मान ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि यहाँ a का जो गुणांक है वो समान है, तो घटाने पर a कैंसिल आउट हो जाएगा। समीकरण 2 में से a को जब घटाएंगे तो मैं वापस से लिख देता हूं, a प्लस 16d बराबर 41, a प्लस 5d बराबर 19। जब माइनस करेंगे यहाँ माइनस और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये a से a कैंसिल आउट हो गया। 16d में से 5d गए तो कितना बच जाएगा, 11d। यहाँ पर 41 में से जब 19 घटाएंगे तो बचेगा 22। 11 वजन गुणा से भाग में आ जाएगा, d का मान बचेगा 22 बटे 11। 11 एकम 11, 11 गुना 22। तो d का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा a का मान। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a प्लस, समीकरण 2 में इधर रख देते हैं a प्लस d, 5 गुना d का मान रख दिया 2 बराबर 19। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, ये 5 गुना 10, 10 उधर पक्षांतर में जाएगा तो a का मान 19 माइनस 10 कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। a का मान आ गया है, d का मान आ गया। आपको निकालना है श्रेणी का 40वां पद a40 कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू डी यानी 39d। a की वैल्यू रख दी है मैंने 9 प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू है 2। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 78। 78 में 9 प्लस करेंगे तो ये बच जाएगा 87। तो 40वें पद का मान आएगा 87। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, दो पद दे रखे हैं आपको, छठा और 17वां, क्रमशः 19 और 41 और 40वां पद निकालना है। जब भी आपको दो पद देगा तो दो पदों की मदद से आप विलोपन विधि लगा करके a और d का मान निकालेंगे और a और d का मान निकालने के बाद आसानी से जो है जो भी पद पूछा गया है उसका मान आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट 5.2 एक्सरसाइज का। तीसरा और नवा पद क्रमशः 4 और -8 दे रखा है और आपसे पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे पद का मतलब है a3 और नवे पद का मतलब है a9। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, a9 को क्या लिख देंगे, a प्लस 8d। n जितने नंबर का पद होता है उससे एक कम बार क्या आता है, d आता है। an का फॉर्मूला सबको पता है, याद हो गया होगा अभी तक। तो an होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू b। यहाँ a के टांग में जो नंबर लिखा होता है वो ब्रैकेट में उससे एक कम आएगा d के पास। तो a प्लस 8d बराबर हो गया -8 और a3, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको नाम। a3 को लिख देंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4 और ये समीकरण नंबर 2 और घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस जब करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। 8d प्लस का है और 2d माइनस का है तो ये 6d बच जाएगा। इधर माइनस का 8 और ये 4 भी माइनस का हो गया है। घटाने पर नीचे वाले सारे चिन्ह जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 12। तो d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस के 12 बटे 6 मीन्स माइनस का 2। 6 नीचे जाकर के 12 से 2 बार कट जाएगा। d का मान यहाँ से समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a
प्लस 8 गुणा -2 बराबर -8। ये 8 गुना 16 माइनस के हो गए हैं, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। a बराबर 16 प्लस के और माइनस के 8, तो a का मान कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। आपके पास a आ गया है और d आ गया है। इसके बाद आपको निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद जीरो होगा। तो जीरो होने के लिए क्या शर्त चाहिए? हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। जीरो माना nवां पद क्या होगा? nवां पद क्या होगा? जीरो होगा। nवें पद को हम लिखते हैं an इक्वल टू हो जाएगा 0। an की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2 इक्वल टू 0। 8 उधर जाएगा माइनस में, n माइनस 1 -2 नीचे आ जाएगा -8 के। क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने साथ साथ कर दिया है। देखो बच्चों, वापस से एक स्टेप लिख देता हूं। यहाँ पर n-1 के साथ में क्या आएगा? -2। ये -2 जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन में चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कट गया 8 4 बार। ये एक माइनस का उधर जाके जुड़ेगा 4 में, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। इसका मीन ये है कि पांचवा नंबर का जो पद है वो उसका मान कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तीसरा पद 16 है किसी एपी का और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। इस लैंग्वेज को ध्यान से समझे। सातवां पद यानी A7 पांचवें पद से यानी A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। मतलब A5 में जब मैं 12 ऐड कर दूंगा तो सातवें पद की वैल्यू हमें मिल जाएगी। A3 की वैल्यू कितनी है? 16। तो A3 को हम क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन जब यहां स्टार्ट करेंगे तो A3 को क्या लिखेंगे? A3 होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d की वैल्यू हो गई 16। समीकरण नंबर इसको नाम दे दिया हमने 1। उसके बाद प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? सातवां पद यानी A7 पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद और पांचवें पद का अंतर कितना हो गया? 12 हो गया। या तो इस प्रकार लिख दें या यूं लिख दें कि A5 प्लस 12 पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन? सातवां पद। गॉट इट? तो इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो A7 को लिखेंगे a प्लस 6 टाइम्स d n-1 7 माइनस 1 6 बार d आ जाएगा। A5 को लिखेंगे a प्लस 5 में से 1 कम किया 4d और प्लस में 12। ये 12 कहां से आए? क्वेश्चन में गिवन है कि पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन? सातवां पद। तो जैसा जैसा लैंग्वेज में लिखा था उसको हमने मैथमेटिकली चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया है। 4d इधर जब आके माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 से 4d गया तो कितना बचेगा? 2d इक्वल टू कितना बचेगा? 12। तो d जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/2 मींस 6। तो बच्चों d का मान आ गया आपके पास 6। अब किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए। आपको क्या ज्ञात करना है? ap ज्ञात करनी है। तो a का मान निकालने के लिए आपको एक हिंट और दे रखा है क्वेश्चन में। तीसरा पद दे रखा है 16। चूंकि समीकरण 1 में समीकरण 1 ये रहा, तीसरा पद d का मान रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह a रहेगा प्लस 2d। d की वैल्यू है 6। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 16। 12 उधर जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू 16 में से 12 माइनस गए, कितने बचे? 4। तो प्रथम पद कितना आ गया बच्चों? 4। सार्वंतर है 6। तो AP लिखने में आई होप किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रथम पद हो गया 4, उसके बाद में 6 का अंतर है तो दूसरा पद कितना आ जाएगा? 6 और 4 10। a प्लस d 10। उसके बाद b का मान 6 है तो अगला पद बताइए कितना आएगा? 16। जल्दी से अगला पद बताइए कितना आएगा? 22 एंड सो ऑन। तो ये AP आपको मिल गई है। इसके अलावा AP के अलावा कोई टर्म पूछता 50वां पद 40वां पद तो वो भी हम a और d की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि अगर आपको दो पदों की वैल्यू दे रखी है तो हम पूरी की पूरी AP वहां से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए? प्रथम पद यानी a और सार्वंतर यानी d चाहिए होता है। दो पदों की मदद से आप विलोपन विधि लगाइए या दूसरी विधि भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन हो गया, वज्रगुणन हो गया, व्हाटएवर। लेकिन मोटो यही है कि आपको d चाहिए और a चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है।
मेरा भी फेवरेट है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से, 5 से, 6 से, 7 से विभाज्य हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जब हम योग पढ़ेंगे तो योग में भी 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनेगा। तो वो योग ज्ञात करने के लिए पहले आपको n की वैल्यू यानी कितनी संख्याएं हैं उनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो आधा पार्ट यहाँ पढ़ेंगे और आधा पार्ट अगले जब योग का क्वेश्चन आएगा तब पढ़ेंगे। तो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं। 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट होती है 100 यानी 100 से, और कहां तक होती है 999 तक। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 3 अंकों की होंगी, लेकिन हमें सारी नहीं चाहिए, हमें वही संख्याएं चाहिए जो किससे विभाजित हैं? 7 से विभाजित हैं, मतलब जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहां हम जब 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, 1498 होते हैं। तो आगे 101, 102, 103, 104 और 105 में जाकर के जो है पहली बार भाग जाएगा। तो पहली संख्या 3 अंकों की पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो कितनी है? 105 है। इसी प्रकार आपको लास्ट वाली संख्या भी निकालनी है। अच्छा, इसके बाद कौन सी आएगी? आप 7 जोड़ दें, उसके बाद अगली संख्या आ जाएगी। तो 105 और 7 कितना हो जाएगा? 112। फिर आगे कितना आएगा? 119 एंड सो ऑन। तो ये एपी बन गई नहीं बन गई? पहला पद 105 हो गया और सारा अंतर कितना हो गया? 7 हो गया है। इसके बाद में आपको अंतिम पद में निकालना पड़ेगा। तो जब 999 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो ये पूरी बार भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर 998 में चेक करें, 97 में चेक करें, 96 में चेक करें, तो आपका जो भाग है वो 994 में जाएगा। अंतिम भाग जो है वो 999 में नहीं 994 में पूरा भाग जाएगा। उसके बाद 95, 96, 97, 98, 99 तक भाग नहीं जाएगा। तो प्रथम पद एपी का 105 हो गया है और अंतिम पद 994 हो गया है, और 7 अंतर कितना होगा? 7 होगा। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? कैसे किया? सबसे पहले हमने 3 अंकों की संख्याएं देखी 100 से लेकर के 999 तक। अब उसमें से वो संख्याएं छांटनी है जो 7 से विभाज्य हैं। तो पहली संख्या कितनी आएगी? 105। उसके बाद 7 और ऐड कर लो 112, फिर 7 ऐड कर लो 119 एंड सो ऑन। इसी प्रकार लास्ट में 7 का भाग लगा के देखेंगे। जब आप भाग लगाएंगे जितना शेषफल बचेगा उसके हिसाब से जल्दी आपको पता लग जाएगा कि अंतिम संख्या कितनी होगी। ओके, तो अब हमें ज्ञात करनी है कि इस एपी में कितने पद हैं। तो माना इस एपी में n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। अब आपको a पता है, d पता है और an भी पता है। लास्ट वाला an, ये रहा n पद है तो nवा पद हो गया, नहीं हो गया ये अंतिम पद? तो सब पता है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो a कितना है बच्चों? a है 105, a की वैल्यू है 105। d कितना है? d है 7, और nवा पद अंतिम पद कितना है? 994। यहां तक की बात क्लियर है? n आपको ज्ञात करना है, n फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसकी वैल्यू आ गई 994। a की वैल्यू हम लिख देंगे यहां से 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू लिख दी है 7 बराबर 994। 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से n माइनस 1 इंटू 7 कितना बचेगा? 8। 994 माइनस 105, 994 में से 105 कम किए तो n माइनस 1 इंटू 7 की वैल्यू जो है मिलेगी आपको 889। ठीक है। अब यहाँ 7 का यहाँ से सीधा सीधा क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी बचेगी? 889 बटे 7। अब 7 का जब भाग आप लगाएंगे इसमें तो देखिए 7 एकम 7, 1 बच गया। 18 में 7 का भाग लगाया 2 बार, 7 दूना 14, 4 बच गया, 7 7 49। तो ये 127 बार पूरा कट गया है। लेकिन एक इधर है माइनस में, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी? 128। तो बच्चों 3 अंकों की 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होगी? 128 संख्याएं होंगी। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसमें योग भी पूछे कि इन संख्याओं का योग भी बताओ, तो इसके बाद में फिर हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे और योग ज्ञात कर लेंगे। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
बड़ा क्वेश्चन है ये, 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है।